सभी गद्दारों को अपने में मिला लिया, फिर हमें अलग अलग बांटने का जहर कराया। हमें लालच डर से अपने धर्मों में मिला लिया। उन्होंने कहा यदि हमारे धर्म को मानोगे तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। इसी डर और लालच के कारण आज हमारे ही लोग उनके साथ, हमारे गांव का मुखिया भी उनसे मिला हुआ है और जमींदार भी, ओझा और न जाने कितने सारे लोग उनसे मिले हुए हैं। वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। वो बहुत खतरनाक है निशा। सबसे खतरनाक कुछ और लोग भी हैं जो हमारे ही बीच में हैं। हम उनसे सावधान रहना। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, आग उगलने वाले हथियार हैं। वो एक ही बार में हजारों लोगों को मार सकते हैं। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमारी लाठी तो है, हमारी मिट्टी, पेड़ों की डाली, हमारा पानी, ये सब हमारे हथियार ही हैं। हम सब इन्हीं के सहारे तो जीते हैं और यही हमारी जिंदगी के असली देवता है। तुम सब मुझे वचन दो कि अपनी अपनी जातियों को भूलकर इकट्ठा होकर इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जय जोहर, जय जोहर। ये धरती, ये जंगल, ये पानी, ये धरती, ये जंगल, ये पानी हमारा देवता है। हम सब इनके लिए लड़ेंगे और सच कहूं तो हम सब भी देवता है। उन राक्षसों के खिलाफ हमें युद्ध करना है जिन्होंने हमारी जमीन हत्या ली। लड़ना है उन काले अंग्रेजों के खिलाफ जो हमें बांटने में लगे हुए हैं। जय जोहर, जय जोहर। करना है उल गुलाब, उल गुलाब, भगवा विषम, भगवा विषम। सर मुझको ऐसा लगता है कि ये बिरसा और उसका वनवासी साथी लोग बहुत चालाक है सर, क्लेवर, और उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। क्या है कि हमने पहले बहुत कोशिश की है। हम जब भी उसको पकड़ने जाते हैं तो उसकी जगह 4 दूसरे बनवासी पकड़ने आ जाते हैं। वो कई बार तो ऐसा हुआ, हमने जिसको पकड़ने भेजा इन लोगों ने उसको पीट पीट के मार डाला। सर एक आइडिया है, एक तरीका है, क्यों ना हम प्राइस रखते सब इनाम। हमने ये कोशिश भी करके देख ली, हमने 5 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन कुछ लोग तो इनाम का सुनकर बिचक जाते हैं। 5 रुपीज नहीं सर, ऐसे करिए कि कुछ ऐसा प्राइस रखिए जो किसी ने ना रखा हो सर। 100 रुपए रख दें। 100 रुपीज ये तो ज्यादा है, लेकिन दिक्कत नहीं है सर। मैं ये सोचता सर प्राइस को बढ़ा दी तो, लेकिन दिक्कत है वो लोग सोचेगा कि हम ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। फिर भी सर 500 रुपीज रखते। वो 500? अरे इतना तो इनको पूरे जीवन में कमाई भी नहीं होगा। कमाई का सवाल नहीं है सर, सवाल है पूरे जंगल का मालिकाना हक पाने का। सर अगर हमने बंगाल रेसिडेंसी को जीत लिया तो कहीं न कहीं हम पूरा हिंदुस्तान को जीत लेगा सर, कब्जा कर लेगा सर। सही भी है, हमें तो सब ऐलान करना है। कोई नाम लेने आया हम उसको मरवा देंगे, वो कह देंगे कि जब बनवासियों ने मारा है। सिपाही याद सर, गांव में ऐलान करना है, बता दो सारे वनवासियों को कि बिरसा को जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा उसको 500 रुपीज का प्राइस मिलेगा, इनाम। जाओ जी सर। मैं क्या सोचता है, जैसे मधुमक्खी का छाता में इतना सारा मधुमक्खी आ जाता है, ऐसे ही ये सारा गांव का वनवासी एक प्राइस, इनाम, पैसा के लालच में दौड़ चलाएगा सर। आएंगे जरूर आएंगे, मक्खी की तरफ भिनभिनाते हुए आएंगे। हमने सुना है, क्या सुना है? दुबई के पहाड़ पर बिरसा हजारों आदिवासियों के साथ में प्रवचन दे रहा है। इनाम के लालच से तुम झूठ तो नहीं बोल रहा है। याद रखना, तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुमको तड़पा के मारूंगा। धरती माँ की कसम झूठ नहीं
ग्रामवासियों को प्रवचन दे रहा है। लेकिन तुमको प्राइज कभी मिलेगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि बिरसा और उसका वनवासी साथी वहां पर है, और अगर ये बात झूठा निकला तो हम तुम्हारा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, समझा क्यों? सर, आपकी आंखों से देखने के लिए वहां चलना पड़ेगा। सिपाहियों, हमने तोपे और बंदूक के ले लो, वो बरसातों गोलियां उन पर जितने भी लोग वहां आए, उनको बिरसा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसमें हजारों लोग मरते हैं तो मर जाने दो, उनकी जिंदगी से ज्यादा हमारे लिए बिरसा की मौत जरूरी है। लेट्स गो सर, चलो। बम्बई में आए हुए सारे वनवासियों, जय जोहार। जय जितना करें उतना कम। मैंने सुना कि मेरी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रख दिया। हमें से कुछ गद्दार ऐसे होंगे जो ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरह बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करा दिया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति बिरसा बने, हर व्यक्ति वही बने जो ये पूरा जंगल चाहता है। साथियों, हमें हमारे जंगल को जीतना है, हमारे जंगल को हमारा अपना बनाना है। याद रखना, यदि मैं मारा भी गया तो बिरसा अकेला नहीं। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ध्यान रहे, मैं केवल देर नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देर नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देर नहीं, मैं केवल देर नहीं। शीशे की गोली ने रोक दिया सफर सांसों का। बचपन की आस का, बूढ़े के सपनों का, मटमैली मिट्टी अब हो गई है गहरी काली भूली। जमे हुए हैं खून के थक्के, चमकते हैं चांदनी में। कहते हैं सांसें थम गई, पर सफर तो रहेगा जारी फिर भी।
कितनी गोलियां होंगी तुम्हारे पास, ये आगे जाएगा पिघल जाएंगी वो सारी शरीरों में हमारे, वही जाएगा। तब भी सफर तो रहेगा जारी। अरे गोली अति उत्तम, अति उत्तम। आपके इस जोश और जज्बे को देख करके मैं सलाम करता हूं इस टीम को, और इन्हें प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अतिथियों को। आप देख पा रहे थे कितना दर्द भरा जीवन भगवान बिरसा मुंडा का रहा। जहां पर भी हम देखते हैं समाज में कि वरलादो इतल मंजन तल है तब लोता कमी बते किसी कल मुखबिर था चक्कर ते अपलो धरती अब बिरसा मुंडा न जान हनता है आणि पुरो समाज तून एकजूट किसी कोण आणि स्वतंत्रता संग्राम ते मुल्लितुल ऐसो भगवान थिनल उन बार जोरदार करतल ध्वनि आया चाहिए भगवान।